हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जानेंगे कि अमित विक्रम ने एक बार फिर से उप निदेशक संजय चौधरी पर बड़ा आरोप लगाया है। अमित विक्रम एक शिक्षक नेता हैं और पहले एक शिक्षक थे जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। और अमित विक्रम अपने फेसबुक अकाउंट से फिर एक बार संजय चौधरी पर बड़ा आरोप लगाया है। वह आखिरकार आरोप क्या है, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास जरूर करेंगे। दरअसल बात यह है कि 26/9/2025 को अमित विक्रम अपने फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट किया था जिसमें प्राथमिक शिक्षा उप निदेशक संजय चौधरी पर बड़ा आरोप लगाया था कि सेवा निरंतरता और वेतन निर्धारण का मामला संजय चौधरी अटका रहे हैं। और वो कहते हैं संजय चौधरी कि यह जो विशिष्ट शिक्षक है वह कुछ काम लायक नहीं है और यह कुछ देने लायक नहीं है। इसे जो है ये संजय चौधरी को सचिवालय से भगा देना चाहिए, ऐसा जो है लिखा था अमित विक्रम ने अपने फेसबुक पोस्ट से। उसके बाद संजय चौधरी का भी उसी पोस्ट पर कमेंट में अपनी सफाई देते हुए कहा था कि यह जो है मामला मानहानि का हो सकता है, क्योंकि बिना कुछ सोचे समझे जो है आप किसी पर आरोप तय नहीं कर सकते हैं। और यह जो पोस्ट है आप डिलीट कीजिए और आप सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगिए, जिसे अमित विक्रम ने जो है साफ साफ मना कर दिया था कि हम जो है ये न तो पोस्ट को डिलीट करेंगे और न ही सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगेंगे। यदि कानूनी लड़ाई लड़ने की बात जो है तो हम इसे कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, ऐसा अमित विक्रम ने कहा था पहले वाले पोस्ट पर। लेकिन अभी अभी अमित विक्रम ने फिर से एक बार एक पोस्ट किया है अपने फेसबुक पर और उसमें संजय चौधरी उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा पर आरोप लगाया है। चलिए आइए आखिरकार उस आरोप में क्या है, चलिए देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं अमित विक्रम हैं जो शिक्षक नेता है और बर्खास्त शिक्षक हैं और शिक्षकों की आवाज़ को हमेशा उठाते रहते हैं। अमित विक्रम अपने फेसबुक अकाउंट से पुनः एक बार संजय चौधरी उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा पर एक बड़ा आरोप लगाया है। आखिर वह आरोप क्या है, इनके पोस्ट से आप देख सकते हैं। यहाँ पर कहते हैं अमित विक्रम कि संजय चौधरी उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा के पास बीरमन तिथि से ग्रेड पे वाला फाइल था। तो यहाँ पर जो बीरमन तिथि से ग्रेड पे मिलने वाला जो फाइल था वह संजय चौधरी के पास था, ऐसा खुलासा किया है अमित विक्रम ने। पहली बार मेरी उससे मुलाकात इसी सिलसिले में हुई थी। मेरी जो मुलाकात हुई थी संजय चौधरी से सबसे पहली बार जो है इसी सिलसिले में, ग्रेड पे वाला फाइल के सिलसिले में मेरी पहली मुलाकात हुई थी। इस फाइल पर वह वर्षों से बैठा रहा, यानी कई वर्षों से उस फाइल को दबा दिया गया सचिवालय में। कोई आदेश जारी नहीं किया गया, कोर्ट से जजमेंट पर जजमेंट आता रहा लेकिन वह चुप्पी साधे रहा। यानी कोर्ट बार बार जजमेंट दे रही थी कि बीरमन तिथि से ग्रेड पे देना है और वह फाइल जो है वह दबा दिया गया और कहना है, ऐसा आरोप लगाया है अमित विक्रम ने। और यहाँ पर आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, अपने फेसबुक अकाउंट पर आगे लिखते हैं कि इतना मनभड़ू और कबियाट व्यक्ति है कि किसी पद पर रहने लायक नहीं है। से वर्षों से सचिवालय में बैठकर शिक्षकों से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों को अटकाया है। इस बार इसने सेवा निरंतरता और वेतन निर्धारण का मामला अटका दिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ दिन पहले अमित विक्रम ने एक आरोप लगाया था अपने फेसबुक अकाउंट के से ही जो है एक पोस्ट किया था कि संजय चौधरी सेवा निरंतरता और वेतन निर्धारण के मामले में जो है रोड़ा अटका रहे हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने लिखा है कि सेवा निरंतरता और वेतन निर्धारण का मामला अटका दिया है ये जो है संजय चौधरी ने। इस बार इनको छोड़ेंगे नहीं। अभी शिक्षकों का आक्रोश इसने देखा कहाँ है, इसलिए सचिवालय से हटना पड़ेगा। यहाँ पर तो फ्रेंड्स, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अमित विक्रम के इतने पोस्ट करने के बावजूद जो है अब शिक्षक जो है वो आगे की रणनीति क्या अपनाते हैं, क्योंकि सेवा निरंतरता और वेतन निर्धारण यह जो है मुख्य मांगे थी। और जो है तमाम तरीके के सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षकों का वेतन जो है वेतन निर्धारण नहीं होने से 10 से लेकर 15,000 रुपये तक हर महीने उनको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। और सेवा निरंतरता की बात कर ली जाए तो सदन में जो शिक्षा मंत्री का जवाब भी आया था और कमेटी का निर्माण हुआ, लेकिन अभी जो कमेटी है ठोस निर्णय पर नहीं पहुंची। इसलिए अमित विक्रम ने कहा था कि तमाम शिक्षक जो हैं अपने एमएलसी, अपने मंत्री, अपने विधायक के पास कॉल कीजिए और उन पे दबाव बनाइए कि 5 अक्टूबर से सेवा निरंतरता जो है वह लागू कराया जाए, 5 अक्टूबर से पहले। नहीं तो अभी नहीं होगा तो फिर कभी नहीं। और उन्होंने साफ साफ तौर पर संजय चौधरी पर आरोप लगा दिया था
कि जो संजय चौधरी हैं यही इस मामले को अटका रहे हैं और ये फाइल को हमेशा दबा कर बैठते हैं। और आज भी इन्होंने जो है एक और आरोप लगाया था, ग्रेड पे वाला जो फाइल है वो भी संजय चौधरी अटका कर रखे थे। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक जो हैं वह सेवा निरंतरता के लिए जो टकटकी आस लगाए बैठे थे कि 25 सितंबर का दिन जो होगा वह शिक्षकों के लिए बड़ा दिन होगा और उस दिन सेवा निरंतरता पर बड़ी जो कमेटी है वह रिपोर्ट सौंपेगी और अपना जो है सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अगला जो तिथि है 10 अक्टूबर को रख दिया गया है और हो सकता है कि उसके पहले आचार संहिता लागू हो जाए। तो फ्रेंड्स, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार जो शिक्षक नेता है वो सेवा निरंतरता पर किस प्रकार से अपनी रणनीति बनाते हैं, क्योंकि तमाम तरीके के जो शिक्षक थे सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक, उनको उम्मीद थी कि इस बार जो है वह बड़ा तोहफा नीतीश कुमार की सरकार हमें देने वाली है और सेवा निरंतरता जो है सबसे बड़ी मांग है। जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको, जो पहले से सेवा करते आ रहे हैं, उनकी सेवा की गणना जो है अभी फिलहाल नहीं की जा रही है जब से वह सक्षमता पास कर विशिष्ट शिक्षक बने हैं। इससे काफ़ी उनको आने वाले समय में नुकसान हो सकता है। इसीलिए जो है इस रणनीति पर काम करना होगा और किस प्रकार से काम किया जाएगा यह तो देखने वाला बात जरूर होगा। लेकिन आपको बता दें कि इसी जो है सेवा निरंतरता के लिए तमाम तरीके के शिक्षक के कई सूत्री मांग के लिए जो है एक दिन का भूख हड़ताल किया गया था। पटना के गर्दनी बाग में आनंद कौशल ने किया था। और लेकिन फ्रेंड्स, इतना करने के बावजूद भी जो है न तो सरकार कोई भी शिक्षक के मांगों को पूरा कर पाई है और न ही आश्वासन दी है। जबकि तमाम तरीके के जो बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, रसोईया है, परिचारी हैं, स्वास्थ्य अनुदेशक हैं, तमाम तरीके के जो कर्मचारी थे सबका पेमेंट दोगुना किया गया, कुछ न कुछ बढ़ोतरी की गई। लेकिन अभी तक जो है शिक्षकों के मामले में अपना पत्ता नहीं खोला है और ऐसा विश्वास था तमाम तरीके के जो शिक्षक थे, लगता था कि इन्हें हम 6 लाख शिक्षक हैं और हमारा जो है सरकार नज़रअंदाज नहीं कर सकती है, क्योंकि आने वाले आगामी चुनाव है और उस चुनाव को देखते हुए हमें तोहफा जरूर मिलेगा। वेतन वृद्धि के साथ जो है वह सेवा निरंतरता मिलेगा। लेकिन फिलहाल जो है जैसे ही 9 सदस्यीय कमेटी की बैठक समाप्त होती है 25 सितंबर को, कोई नतीजा नहीं निकलता है। उसके बाद घोर निराशा होती है जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं उनमें। और इसी को रोष व्यक्त करते हुए, इसी पर रोष व्यक्त करते हुए अमित विक्रम ने पोस्ट कर दिया था और जो भी सेवा निरंतरता को अटकाए हैं और उनका सीधे सीधे तौर पर नाम लिखकर उस पोस्ट में जिक्र किया था। तो आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है हम आपके पास एक बार फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। नौटंकी क्यों हो रहा है उसका समाधान होना चाहिए। कहेंगे तो वहाँ शिक्षक ही। मैं आपके इन बातों से सहमत हूँ। किसी भी कोटि के शिक्षकों को अगर ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा दी जाती है तो आपको भी जरूर मिलना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, ये बोलने दें, जितने भी आवेदन लंबित पड़े हैं या जो भी आवेदन अभी नहीं दिए गए हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री जी द्वारा 3 जिलों के विकल्प की घोषणा की गई। पारस्परिक स्थानांतरण का भी पोर्टल खुला हुआ था, अभी 4 दिनों से बंद कर दिया गया, वो भी खुलेगा। और 1-2 बातें बता देता हूं। हम लोग ज्यादातर लोग इस मुगालते में रहते हैं, अगर कोई पत्र देखे विभाग का तो जिस तरह कौवा कान लेकर के उड़ने वाली कहावत है, हम लोग कौवे के पीछे पीछे चले जाते हैं, अपने कान को नहीं देखते।